यूट्यूब श्रोतागण को मेरा हार्दिक अभिवादन। ये योगीराज चैनल में आज एक विषय पर चर्चा होगी, यानी हमारा वक्तव्य होगी हिंदू और हिंदुत्व पर गलत बयान बंद करो। ये मेरा अनुरोध है। गलत बयान जो भी करते हैं उनके लिए मेरा ये अनुरोध है, हिंदू और हिंदुत्व पर गलत बयान मत करो। इस बीच में मणिशंकर अय्यर, महुआ मल्होत्रा, उदयनिधि स्टालिन, दिग्विजय सिंह इत्यादि बहुत ऊंचे दर्जे के लोग भी, इन सबको मेरा एक चेतावनी है कि आप हिंदू और हिंदुत्व पर गलत बयान करना बंद करो। हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है, ध्यान से सुनना। हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है। अगर अलग है, हिंदू और हिंदुत्व अलग है समझना, अगर आप समझते हैं तो वो आपका ज्ञान है। जैसा कि एक ग्राहक ने दुकान पर चले गया और वो पूछ रहा है दुकानदार से, भाई मुझे 1 किलो मीठा शक्कर दो। तो दुकानदार हंस पड़ता है, अरे ये शक्कर कभी खरीदा नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, ऐसा कह रहा है कि मीठा शक्कर दो। शक्कर तो मीठा ही होता भाई। शक्कर और मिठास अलग अलग नहीं होते। शक्कर का स्वभाव ही मिठास होता है। उसी तरह हिंदू और हिंदुत्व का संबंध है। हिंदू और हिंदुत्व क्या है? शक्कर और मिठास का ये संबंध है। हिंदुत्व और हिंदू का भी वही संबंध है। इसको अलग करके बात करने वाले जो है ना, हिंदुत्व नहीं तो वो हिंदू नहीं होता, वो हिंदू नहीं होता तो उसके पास हिंदुत्व नहीं रहता। परस्पर ये संबंध है अपना। उसी तरह और एक ध्यान रखने वाली बात यह है, सनातन भारतवर्ष का नाम ही कालांतर में हिंदुस्तान कहा गया है। सनातन भारतवर्ष का नाम, हमारा महाभारत युद्ध हुआ है 5-4 साल पहले, और ग्रंथ भी महाभारत का है, देश भी महाभारत है। तो ये कालांतर में हिंदुस्तान कहा गया है। क्यों हिंदुस्तान कहा गया है, इसका कारण क्या क्या है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, रोचक इतिहास है। वो कभी एक दूसरा मैं वीडियो में लगाऊंगा, वो भारतवर्ष का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ गया और हमारा भारतवर्ष है, इसका प्रमाण क्या है। हम जो कुछ भी व्रत करते हैं, यज्ञ अभिषेक कुछ भी ऐसे हम करते हैं हमारे संस्कृति वैदिक प्रमाण के हिसाब से, उन शुभ कार्यों में कौन सा भी संकल्प, विवाह, षोडश संस्कार विधि अपना जो है, कौन सा भी विधि विधान में हम पहला संकल्प करते हैं, उस संकल्प के अंदर अवश्य ये बात आती है कि भारतवर्षे भरतखंडे मेरोर दक्षिण दिग्भागे लोकेशन के साथ कहा जाता है। और जो द्वापर युग के अंत में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, उसका नाम ही महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध रचना भी, ग्रंथ वेदव्यास जी का रचना भी महाभारत ग्रंथ बोल के रचना किया गया है, और युद्ध का नाम महाभारत युद्ध है। हम इसलिए क्या वो बात क्यों आए कि हम भारतवासी हैं, इसके प्रमाण हमें भारत के ही प्रमाण से, ऐसे प्रमाणों से हम भारत के हैं और भारतीय हैं हम। और इसका शब्दार्थ इतना गहरा है
सबका मुंह पर ताला लग जाएगा अगर इसका शब्दार्थ सुने। संक्षिप्त में एक अक्षर भा, इसका अर्थ होता है शरीर में जो चेतनात्मक दिव्य प्रकाश जो है वही भा से कहा जाता है, एक अक्षर से कहा जाता है। शरीर में चेतनात्मक हमारा शरीर है, इसमें क्या चेतना है अगर आपको समझना है। एक शव के बाजू में बैठ के यानी मरणांतर जो शव होता है, अगर कहीं हम जाके उसको अगर देखें तो, या उसके बाजू में बैठ के सोचो थोड़ा, क्या वो प्रकाश उसमें है? इसमें नहीं है। वो प्रकाशमान है या अंधकार है? मतलब ये शव है, वो सजीव है, ऐसा हो जाता है। तो उसमें जो है वो दिव्य प्रकाश का नाम को ही संक्षिप्त में भा कहा जाता है। यानी शरीर में चेतनात्मक दिव्य प्रकाश, इसी का नाम आत्मा भी कहा जाता है। रतीय, हम उस हमारा मौलिक स्वरूप जो आत्मा है उसका ज्ञान प्राप्त करके, उसके उपरांत अगर आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, जब आत्मा भाव में ही हम रह जाते, देह भाव से परे आत्मा भाव में ही हम स्थित हो जाते, यानी आत्म प्रकाश में ही हम रमते रहते हैं। भाव बोले तो आत्म प्रकाश, रतीय बोले तो रमना, उस प्रकाश में रमना, इसलिए हम भारतीय हैं। इसके कई मौलिक विषय हैं, भारतीयता का कई मौलिक विषय हैं जिसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, इसलिए जो दिल को आया वो बात करते रहते हैं आप लोग। एक इसका विशेषण क्या है, समझो कि भारतीय और हिंदू का, ये हिंदू आक्रांता नहीं है। इसको हम अगर देखा जाए तो रामायण में रावण का संहार होने के बाद वो राज्य तो एक हिसाब से राम का ही होना चाहिए, परंतु नहीं, विभीषण को पट्टाभिषेक करके वापस अयोध्या लौटे हैं। कोई उनका रीति रिवाज के हिसाब से उनका पट्टाभिषेक हो गया, उनका विचारधारा से ही वहाँ का पालन हो गया। तुम्हारा भाई और तुम्हारा असुरी परंपरा जो भी है, तुम्हारा रीति रिवाज के हिसाब से तुम अपने राज्य चलाओ, लेकिन गलत विचार मत करो, अन्याय मत करो, दुष्ट मार्गों से दूर रह जाए। इतना बोल के राम अपने अयोध्या वापिस आ गए। वहाँ पर अपना झंडा नहीं गाड़े। उसके बाद जब किष्किंधा, वहाँ का राजा वाली होता है, और वो भाई को ताड़ित कष्ट देने के वास्ते वो सुग्रीव बहुत डर के राम का आश्रय लिए, तो राम उसके बाद वाली का हनन करके अयोध्या का झंडा नहीं गाड़े। वहाँ पर क्या है, वाली का पुत्र जो अंगद है उसका पट्टाभिषेक करके वहाँ का राजा अंगद है बोल के प्रकट करके, उसके साथ उसके बाद अंगद के साथ सुग्रीव सारे लोग वहाँ रामायण युद्ध में भागी हो गए। यह हमारा संस्कृति है। और महाभारत काल में भी अगर आप आए, महाभारत युद्ध का जो रचयिता है और हर नमूने से साथ देकर पांडवों को विजय दिलाए सो श्री कृष्ण जी है। जब कौरवों का अंत हो गया, पांडव पूरा राजा बन गए हस्तिन के, और इंद्रप्रस्थ के सबके राजा बन गए। उसके बाद कृष्ण अपने देश चले गए, अपना झंडा नहीं गाड़े हस्तिन में। ये हमारा भारतीय संस्कृति का परंपरा है। विधर्म में देखो क्या है, जहाँ भी, और ये तीनों जगह जितने भी है, किनका संस्कृति उनको छोड़ के चले गए वो लोग। तुम्हारे विचारधारा से तुम आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं, हमने तुमको जिता के दिए तो हमारे आइडियोलॉजी को यहाँ स्थापना करो, ऐसा नहीं बोले वो लोग, कोई भी नहीं बोले।
और 71 में 1971 के अंदर बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हमारा प्रयास कितना है सारी दुनिया जानता है। भारत का हर गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स जो है ना पे करके हम गवर्नमेंट को भेजा है, तो वो करोड़ों खरबों रुपए बांग्लादेश के लिए खर्च करके आज़ाद कराए। और हम चाहे तो हमारा झंडा गाड़ सकते थे, परंतु नहीं, क्योंकि तुम्हारा विचार तुमको, हमारा विचार हमको, रहने दो बोल के छोड़ दिए हमने। ये हमारा भारतीय परंपरा है। हिंसक प्रवृत्ति वाले हिंदू नहीं होते हैं, किसी को हिंसा नहीं करते वो लोग, और क्षमा हृदय वाले हैं। क्यों क्षमा करते? वो हमारे स्वभाव में ही एक क्षमा का गुण है। लोग बोलते शांति और क्षमा हमारे पास है। देखो, हमारा संदेश ये शांति का है बोल के बोलने वाले कुछ मजहब भी है, वो बेचारे कितना भी बोले तो जहाँ जहाँ उनका राज्य है, उनके देश, इस्लामिक स्टेट्स जिसको बोलते हैं वो है, वहाँ पर हमेशा अशांति, झगड़ा, पंचायत यही होते रहता है। हम एक देव उपासक हैं, हमारा रिलीजन एक है, हमारा तरीका एक है बोलते, हम अमन के पैगाम वाले हैं बोलते, परंतु अमन कहीं भी ढूंढे तो नहीं मिलता। इसी तरह लेकिन ये भारत एक ऐसी भूमि है, कोई भी, अब इस्लामिक कंट्रीज जितने भी देखो वो सब जब भारत को आते हैं तो यहाँ का शांति से वो लोग प्रभावित होते हैं, यहाँ का प्रेम और भाईचारा से वो लोग अच्छे प्रभावित होते हैं। मुसलमान पूरे 58 देशों में उनका हुकूमत रहने के बावजूद भी जितने शांत मुसलमान भारतवर्ष में हैं, कहीं भी इतनी शांति और इतना सुख, इतना स्वतंत्रता से कोई भी देश में आपको नहीं मिलेगा। ये बात पूरा दुनिया के मुसलमान कहते हैं, यहाँ के मुसलमान भी इसका प्रमाण है, क्योंकि हम क्षमा हृदय है, सबको अपना बोल के लेके चलते हैं। और एक असली बात क्या है, यहाँ के जितने भी विधर्मीय लोग मुसलमान हैं वो पहले तो हिंदू ही थे, इसलिए तो उनमें भी वो भावना है, हमें भी वो भावना है, चल रहा है। अब अपने मजहबी किताबों को बाजू में रखे तो प्रेम और भाईचारा से हम चल रहे हैं। ऐसा आपको, अगर आपको हिंदू पर या हिंदुत्व पर टीका टिप्पणी करना है तो ध्यान से सुनना। हर कोई भी हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर टीका टिप्पणी जो दिल में आए वो करते रहते, ऐसा मत करो। क्या करो, आपको सच मानो में हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर टीका टिप्पणी करना है तो आप गीता, बाइबिल, कुरान, इन ग्रंथों का विस्तार से अध्ययन करो। क्योंकि मैं वकील हूँ बोल के जब जज के सामने जाता है तो संविधान का ज्ञान उसको होना चाहिए। और हिंदुत्व और हिंदुत्व के ऊपर जो बात करते रहते हैं, मेरा ये कहना है, हिंदुत्व के ऊपर बात करना है तो पहला तुम गीता पढ़ो, तुलना में बाइबिल पढ़ो, तुलना में कुरान पढ़ो। ये तीनों ग्रंथों का विस्तार से अध्ययन करने के बाद इसके उपरांत क्या कहना है, कितनी निंदा करना है, किसकी निंदा करना है, आपको समझ में आएगा। या नहीं करना, करना या नहीं करना, दो भी आपको समझ में आएगा। करना है तो किसकी करना, नहीं करना है तो किसी का नहीं करना। करना है तो जहाँ क्या करना है आपको तीनों ग्रंथ पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। परंतु ध्यान रखो एक बात की, जैसा हिंदू और हिंदुत्व पर मन चाहे बात करते हैं तो क्षमा हृदय है हिंदू, कोई कुछ नहीं बोलते, ऐसे बोलते रहते जाते रहते, हम कोई बात का ये नहीं करते। हम हिंदुत्व में, हिंदुओं में वो विशाल भावना है। लेकिन
ये तीनों ग्रंथ पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा क्या करना है। परंतु ध्यान रखो एक बात की, क्या ध्यान है वो, निंदा करने का अवसर भी आया तो इस्लाम या कुरान पर गलत बयान मत करो, गलत बयान मत दो, क्योंकि आपका सर तन से जुदा हो जाएगा। बातें समझ के दिल में रखो। अगर कुछ बोलने का अवसर भी आए तो दिल में रखो, बातें बोलने की कोशिश मत करो। कितने लोगों का हालत क्या क्या हो गए देख रहे हैं ना आप। इसलिए तो आप दिल में समझ के रखो। कम से कम ये समझ में आएगा आपको, अरे भगवत गीता पढ़ने के बाद हिंदू तो क्या समझ में आएगा, आपका मुंह तो कम से कम बंद हो जाएगा। तुलना अगर कर लिए इतना काफ़ी है। आप औरों की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपके वाणी पर लगाम नहीं है? मणिशंकर अय्यर जी इत्यादि लोगों के वाणी पर लगाम नहीं है। हिंदुओं के बारे में जो मुंह को आए वो बकते जाते हैं। अरे भाई अध्ययन करो, अध्ययन करके सोचो क्या है क्या नहीं, धर्म किसको बोलते हैं, उसके बाद क्या बोलना है बोलो। अनोखी बात यह है कि आप हिंदू होते हुए भी, आप स्वयं हिंदू होते हुए भी आपका नाम इतना वैदिक शब्दों से जुड़ा हुआ है, मणिशंकर अय्यर आपका नाम। और होते हुए पूरा वैदिक नाम, सनातन का नाम रख के भी सनातन हिंदुत्व के बारे में आप टीका टिप्पणी करते रहते। क्या है, समझ में नहीं आता आपका। विधर्मीय लोग भी, विधर्मीय मुस्लिम और ईसाई कितने भी लोग हैं, वो लोग भी हिंदुत्व पर गलत टिप्पणी करने से बचते हैं और डरते भी हैं। नहीं करते वो लोग। हम देखिए बहुत कुछ। राम जन्मभूमि का जब एक मुहिम चल रहा था, क्रांति चल रहा था, उस टाइम भी पार्लियामेंट में वो लोग कुछ ऐसे वैसे गलत बयान नहीं करते थे। लेकिन उनसे पहले अपने ही लोग बाबरी मस्जिद वो ये बोल के चिल्लाते थे। वो लोग बहुत बैलेंस्ड बात करते थे, क्योंकि गलती क्या है वो लोगों को मालूम है। इसलिए ये लोगों को वोट चाहिए, उनसे पहले उड़ उड़ के बात करते थे। विधर्मीय लोग भी हिंदुत्व पर गलत टिप्पणी करने से डरते हैं, लेकिन हिंदू होते हुए भी आप निर्डर होके बातें करते हैं। आपके ऐसे गलत बयानों से क्या हुआ, कांग्रेस का इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा भूमिका थी स्वतंत्र भारत के लिए। परंतु क्या हो गया, ऐसे वैसे फालतू वोटों को नज़र में रखते हुए हिंदू कैसा भी अपना ही है बोल के जो मुँह का है वो बकने से क्या हुआ, इतिहास मिटता जा रहा है कांग्रेस का। इस बात का आपको दर्द नहीं है? विपक्ष नेता के साथ सिर्फ बोलना ही आपका काम हो रहा है। हिंदुत्व के बारे में गलत टीका टिप्पणी करना ही आपका काम हो रहा है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ज़रूर दोबारा और एक बार बोल रहा हूँ, आप गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, श्री कृष्ण जी का इतिहास पढ़ो, ईसा मसीहा का इतिहास पढ़ो, मोहम्मद जी का भी इतिहास पढ़ो। इन सब का इतिहास अगर पढ़े ना, और ये तीनों किताबें अगर पढ़े ना, किताबें अलग है, उनके इतिहास अलग है, पढ़ने की प्रयास करो, इतिहास भी पढ़ो, तब आपका दिमाग ठिकाने पे आएगा कि बात करते वक्त क्या बात करना, कितना बात करना, कैसा बात करना, ये आपको समझ में आएगा। मैं इससे पहले बोला आपको, एक वकील होता है तो वो जब अदालत में जा कर के जज के सामने बात करना है तो कानून में पहला वो माहिर होना आवश्यक है। संविधान का ज्ञान रखना उसके लिए बड़ा आवश्यक है।
क्योंकि बिना संविधान का ज्ञान का वो अदालत में कोई बहस नहीं कर सकता। उसी तरह आप लोगों को ग्रंथ का ज्ञान अगर नहीं है तो धर्मों के बारे में बात मत करो, हल्का फुल्का टीका टिप्पणियाँ मत करो। अगर आप ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़े ना, पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा सनातन हिंदू का महानता क्या है, आपको समझ में आएगा। उसके बाद बात करो। और हम हिंदू मतलब सनातनी इतना विशाल है, सागर समान है। नदियाँ कितनी भी आओ, सागर को कुछ नहीं होगा। आओ, जमा हो जाओ, चलते रहता है। इन लोगों ये कौन सा भी नदी आके मिलने से समंदर का मज़े में फ़र्क पड़ता नहीं, उतार चढ़ाव पानी में भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह सनातन धर्म सागर समान ज्ञान रखने वाला है। कोई भी आओ, कोई भी जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको। हम सबको एक मानवता के दृष्टि से सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, ऐसा हमारा विचार रहता है। सर्वे जना, धरती के पूरे जितने भी 800 करोड़ लोग हैं, सबके सब सुखी हो जाए। सर्वे संतु निरामया, वो कौन सा भी संत हो, किसी धर्म से संबंध रखने वाला भी क्यों हो, उसका भी कल्याण हो जाए। पृथ्वी का कल्याण हो जाए, पानी का कल्याण हो जाए, पूरा सृष्टि का कल्याण हो जाए। क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना करते समय हम अपने स्वार्थ से ही प्रार्थना नहीं करेंगे, सारे विश्व के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो वसुधैव कुटुंब भावना हमारा सनातन धर्म का एकमात्र बड़ा सूत्र है। और सौभ्रातृत्व यानी सोदर भाव, वसुधैव कुटुंब भावना और मानवीय मूलों को, मानवता को हम बहुत बड़ा स्थान देने के धर्म है हमारा। मानवता के दृष्टि से ही हम मुसलमान को देखेंगे, मानवता के दृष्टि से हम ईसाई को देखेंगे, मानवता के दृष्टि से ही हर एक को हम देखेंगे। क्योंकि हम सब मानव है, हम सबका ईश्वर एक है। इसलिए हमारा शरीर का निर्माण एक समान है, हमारे इंद्रिय विषय भोग और उपभोग का सिस्टम एक समान है। प्रकृति हम पूरे मनुष्यों से उसका वर्तन एक सा है। जब पानी है तो सबका प्यास मिटाती, हवा है तो सबका प्राणवायु बन रही हो, सूरज है तो सबको उपकार कर रहे हैं। तो इसी तरह पूरा प्रकृति का धर्म हर मनुष्य से समान वर्तन जैसा है। इसका ये सब प्रमाण देखने के बाद हमारा सबका ईश्वर एक है। समझ में कुछ फेरी है, उस समझ के फेरी को बदल देना है। तो ग्रंथों का अध्ययन करना है, करके जो बात समझ में नहीं आता उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना। चाहे तुम कितना मणिशंकर अय्यर हो, कोई कितना भी भूपाली हो, ऐसे गलत टीका टिप्पणियों से बचो। पहले के ज़माना नहीं है जो दिल चाहे वो बात करने के वास्ते संभल के बात करना। आज एक अगर गलत बात हमारे मुंह से निकल गए तो सारी दुनिया के चैनल्स उसको दोबारा बताते हैं। डर आपको नहीं है, डरना पड़ेगा बात करते वक्त। ये वीडियो अगर आपको पसंद है, आप सब्सक्राइब करो। और दोबारा हम और एक वीडियो रखेंगे। धन्यवाद।